उन्हें वादा करके गए थे कि इस कंपाउंड को हम भरवाएंगे। क्या वो भगवान के दर्शन करने के लिए भी नहीं आए, वो तो खुद को भगवान बन गए हैं। जब वो उनको इलेक्शन के टाइम आते हैं तो जनता के चाहे कैसा भी गांव हो, कुछ भी कैसा भी रास्ता हो, वो आते हैं। लेकिन जब जीत के जाने के बाद वो कभी दर्शन देने के लिए नहीं आते हैं। वो भी आते हैं, बस जिनको दे दिया राजगद्दी पर भी बैठ गए, वो अपना तूफान छोड़ रहा है, लेकिन जनता को कौन देखता। नमस्कार, मैं इस वक्त राजनगर विधानसभा के रतिकर कोवाही टोल आ चुका हूं, ये जानने के लिए कि जनता इस बार किस मुद्दे पर वोट करने जा रही है। क्या वर्तमान विधायक से वो खुश हैं या नहीं हैं, ये सब बात हम जानेंगे जनता से। तो आइए सबसे पहले जानते हैं, आप बताइएगा कि वर्तमान विधायक जो इस बार काम किए हैं 5 साल का, जो काम का आप लोगों को वो एक पत्र में के जरिए लोगों में दावा कर रहे हैं कि इतना हमने काम किया, क्या खुश हैं आप उनके काम से? जी, हम लोग जो है जो बिल्कुल खुश नहीं है। इसलिए जो हम लोग को अगले साल जिताया इसको, लेकिन मिलने तक नहीं आया एक बार, तो इसलिए हम ये रामकृष्ण पासवान से हम लोग खुश नहीं है, बिल्कुल खुश नहीं है। रहा वोट की बात, तो वोट समय आएगा तो देखा जाएगा। समय आएगा तो देखा जाएगा। आप बताइएगा, आपका नाम क्या हुआ? सदैव मंडल जी, ये बताइए कि वर्तमान विधायक जो रामकृष्ण पासवान जी हैं, हाँ जी, क्या वो 5 साल में आपके लिए विकास का काम किए हैं? कोई भी काम नहीं किया है जी, कोई भी काम नहीं कोई किया। भी काम नहीं। तो फिर इस बार आ रहे हैं वोट मांगने, आए हैं कि नहीं वोट मांगने के लिए? आए तो नहीं है, अभी तक नहीं आए। नहीं आए हैं। तो इस बार आप किस मुद्दे पर क्या उनको नहीं देंगे वोट। किस मुद्दे पर वोट करेंगे? क्या मन में क्या है कि अगर हम लोगों को ये चीज हो जाता तो हम इनको वोट करते? क्या मुद्दा रहेगा? मुद्दा तो बहुत चीज है, बहुत कितना बताऊं। हाँ, हाँ, इतने समाज के अंदर में तो बहुत कुछ है। बहुत कुछ है। हाँ, बहुत कुछ है। अब तो करने तो कुछ जा नहीं रहे हैं। जो भी आते हैं, बस जिनको दे दिया राजगद्दी पर भी बैठ गए, वो अपना तूफान छोड़ रहा है, लेकिन जनता को कौन देखता है? कोई नहीं देखता है। एक बार दर्शन करने के लिए भी नहीं आते हैं। जनता को कौन देखता है, ये बात है। आप बताइए कि इस बार विधायक जी जो वोट मांगने घूम रहे हैं, तो आपके पास भी आएंगे, क्या इस बार उनको वो समर्थन मिलेगा जो पिछले बार मिला था? इस बार तो नहीं करेंगे। इस बार नहीं करेंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? किस मुद्दे पर आप नाराज इसलिए हैं कि ये उनसे? पिछले पंचवर्षीय में जो इलेक्शन से पहले आए हुए थे, तो उनको जब हम लोगों ने वोट देके जिताया, उसके बाद से जब जीतने के बाद हम लोग को तो काम की बात छोड़िए, मतलब एक बार गांव जो है सो परिरक्षण के लिए भी आता तो हम लोग खुश रहते, लेकिन उसमें भी वो सक्षम नहीं है। इसलिए करके हम लोग आक्रोशित हैं, जो इस बार जो है हम लोग उनको वोट नहीं। कोवाही टोल में मुद्दा अनेक हैं। बहुत सारे लोग ये बता रहे हैं कि जीत के जाने के बाद भी वो अभी तक गांव नहीं आ पहुंचे हैं। अभी इलेक्शन है और इलेक्शन में हर नेता उम्मीदवार जो है मैदान में उतर चुके हैं और जा रहे हैं पब्लिक से वोट मांगने के लिए। उस हालत में भी विधायक जी अभी तक इस गांव में नहीं पहुंचे हैं। आइए और कुछ लोगों से जानते हैं। आप बताइएगा, आपका नाम क्या है? पहले राधेश्याम मंडल। क्या विधायक जी से खुश हैं? नहीं सर, खुश तो नहीं है इस बार। क्या मजबूरी है, क्यों खुश नहीं है? जब जीतने के बाद तो दोबारा कभी घूम के आए नहीं हम लोग को देखने के लिए, कैसे आए नहीं है जी, इसलिए हम लोग सोचे इस बार अभी तो सोचे नहीं किसको वोट देंगे, लेकिन इस बार देख रहे हैं कोई जो अच्छा हो काम करने वाला, जो उनको इस बार बैठाएंगे, वोट देंगे, जिताएंगे। बाकी अब आगे अच्छा होगा, काम करने वाला होगा, उसी को ये चुनने जा रहे हैं। आप बताइए क्या इस बार मुद्दा रहेगा वोटिंग का? देखिए, मैं उदय चंद्र साहू इसी गांव का निवासी हूँ। मैं रामकृष्ण जी से ये मैसेज देना चाहता हूँ, जब वो उनको इलेक्शन के टाइम आते हैं तो जनता के चाहे कैसा भी गांव हो, कुछ भी कैसा भी रास्ता हो, वो आते हैं। लेकिन जब जीत के जाने के बाद वो कभी दर्शन देने के लिए नहीं आते हैं। सबसे बड़ा कमी ये है। विकास की बात रही, विकास तो हमारे गांव में वो 0% कुछ नहीं किए। जब देखने के लिए नहीं आए तो विकास क्या करेंगे? लेकिन हमारे पंचायत में कहीं कहीं आए हैं, कुछ काम किए हैं, लेकिन हमारे गांव में एक भी दिन देखने के लिए भी नहीं आए। इसीलिए हमारे समाज, हमारे गांव का लोग उससे नाखुश है। अब आगे देखते हैं जो क्या होता है। वो आते हैं, उनसे कुछ बात करेंगे,
क्या करते अच्छा, हैं। एक चीज सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, एक गाना है कि बिहार में काबा, तो आप भी वही कर रहे हैं कि मतलब राजनगर में काबा वही कर रहे हैं ना आप? नहीं। राजनगर में कुछ हुआ ही नहीं है। नहीं, आपके गांव में कुछ हुआ ही नहीं है। हमारे गांव में नहीं हुआ, राजनगर में तो बहुत कुछ हुआ है। बहुत कुछ हुआ जी, हुआ है। विधायक जी किए हैं काम। किए हैं, बहुत जगह काम किए हैं, ऐसा नहीं है जो नहीं किए हैं, लेकिन हमारे गांव में नहीं किए हैं। हमारे गांव में इसलिए नहीं किया, उनके मन में क्या है नहीं है वो हम नहीं जानते हैं। हम लोग जो है ये बैकवर्ड से आते हैं इसलिए नहीं आ रहे हैं, या क्या उनके मन में है, क्या विचार है, वो तो वही जाने। लेकिन उनको आना चाहिए। जब वोट के समय में वो रास्ता खराब भी हो तो भी वो आते हैं, पैदल चल के भी हो, बाइक से भी हो, कुछ से भी हो, वो आते हैं। लेकिन वोट लेने के बाद वो दर्शन भी नहीं दे रहे हैं। अब ये तो उन्हीं जाने हो क्या बात है नहीं है। हमारे गांव में एक राम जानकी मंदिर है, उस मंदिर पे वो कसम खा के गए, हम जीतने के बाद जरूर आएंगे, कुछ न कुछ करेंगे। लेकिन उनका कहाँ गया शपथ है, कहाँ गया कसम, वही जानते हैं। दर्शन देने के लिए भी नहीं आ रहे हैं। बताइए, ऐसे ऐसे नेता को दोबारा मौका मिलेगा? क्या आपके नजर में भी है कि इस बार हमारे गांव में काबा, ये बात है? कुछ विधायक जी कुछ नहीं किए हैं, ऐसा आप भी सोचते हैं? ये जब से जीत करके गए हैं यहाँ से रामप्रीत पासवान जी, उससे पहले घर घर सब प्राणी से मिल करके गए हैं कि हमको वोट चाहिए, वोट चाहिए, वोट चाहिए। हम लोग सब लोग जितना हमारे गांव का आदमी थे सब हम लोग सहयोग से उनको जो है कुर्सी दिला दिए। कुर्सी दिलाने के बाद जो है सो आज तक कभी हम लोग को दर्शन देने के लिए नहीं आया है। जैसे कि इससे पहले भाई साहब बोले हैं कि मेरे राम जानकी मंदिर का स्थान है मेरे गांव में, उन्हें वादा करके गए थे कि इस कंपाउंड को हम भरवाएंगे। क्या वो भगवान के दर्शन करने के लिए भी नहीं आए, वो तो खुद को भगवान बन गए हैं। तो ये भगवान को कौन देखता है? जैसे कि अभी राजनगर से खेरा चौक का रोड का 5 साल से उसका जो है जो टेंडर बना हुआ है। अभी पब्लिक को कितना परेशानी हो रहा है राजनगर जाने आने में। शायद आप उस रोड से नहीं गुजरे हैं, जो कि आप देखिएगा। तो क्या ये विधायक जी का काम है कि नहीं है? वादा करके गए, निभाए नहीं। और कुछ लोगों से पूछते हैं क्या विधायक जी वादा निभाए नहीं अपना? नहीं, क्या वादा करके गए और क्यों नहीं निभा पाए? वादा तो वही करके गए जो मैं जीतने के बाद जो विकास होगा आपके गांव में करूंगा या पंचायत में भी करूंगा, लेकिन अभी तक दर्शन भी नहीं किया है। दर्शन भी नहीं। इसीलिए हम लोग अपना में आपस में बैठेंगे, समस्त ग्रामीण मूवमेंट देखेंगे, उसके बाद हम लोग इलेक्शन बारे में सोचेंगे। अभी कुछ एक चीज है, यहाँ कुछ युवा भी हैं और युवा शायद पहली बार वोटर बनेंगे, इस बार वोट करेंगे। आप पहली बार इस बार वोट करेंगे? नहीं सर, अभी तक मतलब पहचान पत्र नहीं हुआ है। पहचान पत्र नहीं हुआ, इलेक्शन कार्ड नाम भी नहीं है। नाम भी नहीं है। चलिए आपसे हम नहीं पूछेंगे। आप बताइए, आप वोट करने जा रहे हैं इस बार? वोट करता हूँ मैं, जो काम करता है जी उसको मैं वोट करता हूँ। जैसे बीजेपी का है जी, दौरा इस टाइम, तो बीजेपी से हूँ मैं, और बीजेपी को मैं वोट करता हूँ एक्चुअली, क्योंकि बीजेपी 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। बोलिए 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 बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए, बोलिए बोलिए बोलिए। 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। हाँ। बीजेपी जब से आई है हमारे भारतवर्ष में, तब से लग रहा है कुछ भारत का कल्याण होने जा रहा है। ये तो भारत की बात हुई, हम लोग और भारत हमारे- में ही रहते हैं। एक मिनट मेरा भी बात सुनिए, भारत की बात होगी। ये बिहार है और बिहार में ये कोवाही गांव है। हम कोवाही गांव की बात करते हैं। क्या विकास यहाँ पहुँचा है? 0/0 है। आप बीजेपी के हैं, आपने ये कहा कि जो काम कांग्रेस 70 साल में नहीं कर पाया वो आज 5-6 साल में हो गया, तो कोवाही में 0/0 आप ही कह रहे हैं, ये कैसे संभव है? क्योंकि यहाँ जो भी उम्मीदवार होता है आता है, वोट के समय 36 बार आएंगे, वोट दो भैया, वोट दो, हाथ जोड़ेंगे, पाँव पकड़ के वोट ले लेंगे, उसके बाद दर्शन नहीं देंगे। और जो यहाँ का मुद्दा है, जैसे इन्होंने बताया राम जानकी मंदिर पे, जो हम जब यहाँ से जीत के जाएंगे, बैकवर्ड फॉरवर्ड जो भी है, जीत के जाएंगे, फिर मैं राम जानकी मंदिर का निर्माण करूंगा। एक आपके गांव में सामूहिक भवन होता है। ये दोहरी बात आप कर रहे हैं। एक बात तो आपने बोला कि 70 साल में बीजेपी वो काम, कांग्रेस जो काम नहीं किया वो बीजेपी करके दिखा दिया है। दूसरी बात कर रहे हैं कि यहाँ कुछ हुआ ही नहीं। यहाँ के वर्तमान विधायक रामप्रीत पासवान है, बीजेपी से आते हैं और विकास यहाँ दिखता नहीं है। तो फिर आप कैसे कहते हैं कि जो 70 साल में नहीं हुआ वो अब
हो गया यहाँ है। नहीं हुआ ना, राजनगर यहाँ नहीं हुआ। मेरे गांव में नहीं आपको हुआ है, यहाँ बाद से- बाकी उधर क्या आप उधर गांव में आपको हुआ है, मेरे रोजगार गांव में मिला नहीं। है 70 साल में जो नहीं हुआ, आप रोजगार में हैं? रोजगार में तीनों रोजगार में नहीं है। रोजगार तो कुछ क्या नहीं। चीज जो है आपको अट्रैक्ट करता है बीजेपी की तरफ, क्यों खींच रहा है आपको? बीजेपी कुछ में तो एक होगा कि बीजेपी ये फायदा कर रहा है। हम बीजेपी बिहार की में बात एक- कर रहे हैं, हम बिहार की बात कर रहे हैं, नहीं बताता हूँ। केंद्र की बात नहीं हम कर रहे हैं, क्योंकि अभी बिहार की वोटिंग हो रही है। बिहार के सरकार कौन बनेंगे उसकी वोटिंग करने जा रहे हैं हम लोग, तो उस पर ही बात कीजिए। और क्यों, क्या बिहार सरकार पिछले 5 साल में या जो सरकार अभी है वो 15 साल से शासन कर रही है, इस मुद्दे पर कि रोजगार हमें मिले। आप युवा हैं, आपको रोजगार चाहिए, क्या देने में वो सफल रहे हैं इस बार? रही बात बीजेपी के, आपने जैसे पूछा हमसे, मैं बीजेपी की बात बताता हूँ। आज से 10 साल पहले कभी किसी के घर में गैस नहीं था, गरीब आदमी के। वोटिंग जब से वोट हुआ तब से आज घर घर अकाउंट है। गरीब आदमी कभी सपने में नहीं सोचता था कि मेरे पास अकाउंट होगा, आज अकाउंट है, घर घर गैस चूल्हा है। तो बीजेपी ने तो काम किया है। बिहार की बात कीजिए, बिहार की बात कीजिए। बिहार में ही तो बता रहा हूँ। हाँ, बिहार में। तो वर्तमान विधायक से आप कितना खुश हैं? वर्तमान से तो अभी जो काम करेगा उसे जनता चुनेगा। तो ठीक काम किए हैं? काम तो कुछ % हुआ है, जैसे हमारे इधर हमारे गांव में नहीं हुआ है, बाद बाकी उधर गांव में अगर हुआ है 10 काम। नंबर आपको देने हैं काम पर, फुल मार्क 10 नंबर, उसमें विधायक जी को कितना नंबर आप देंगे काम के आधार पर? काम के हिसाब से 5 नंबर। 5 नंबर देंगे। 50%। 5 नंबर यानी कि 50% देंगे काम के आधार पर। ये युवा का मत है। तो ये थी जनता की राय। वर्तमान विधायक पर खुलकर बोले और ये उनकी जो भी बात थी वो एकदम निष्पक्ष रूप से वो अपने तरीके से रखे हैं। आगे फिर हम इस तरह के वीडियो आपको पहुंचाते रहेंगे, आपके बीच तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।